प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग भक्ति पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। इसके अंतर्गत आज पुनः हम 10 प्रश्न लेके आए हैं। इस तरह से इस श्रृंखला में कुल 40 प्रश्न आप लोग को कराया जाएगा। तो पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है, मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। यमलोक की तरह भक्तिन किससे डरती थी? सांप से, पुलिस से, सिपाही से या कारागार से? तो इसका सही उत्तर है कारागार। भक्तिन जो है वह कारागार से यमलोक की तरह डरती थी। भक्तिन जब विधवा हुई तब उसकी आयु कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 26 साल। विमाता का अर्थ क्या होता है? पहला है सगी माता, पिता की माता, सौतेली माता, सगे चाचा की माता। जरा देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, सौतेली माता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भक्तिन का जीवन कुल कितने परिच्छेदों में बटा था? 1 परिच्छेद, 2, 3, 4। तो सही उत्तर इसका है 4 परिच्छेदों में। भक्तिन का जीवन कुल 4 परिच्छेदों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भक्तिन पाठ के लेखक या लेखिका का क्या नाम है? पहला विकल्प है हरवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, रजिया सज्जाद जहीर। तो आप लोग इसका उत्तर अवश्य जानते होंगे, महादेवी वर्मा। यह पाठ महादेव वर्मा का एक संस्मरण रेखा चित्र है, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाली भक्तिन के जीवन के बारे में कुछ तथ्य सामने रखे हैं, जो स्त्रियों की दुर्दशा, बेटों की चाह, बेटियों का तिरस्कार जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। संयुक्त परिवार में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसके बारे में भी यहाँ इंगित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी, दुर्गा, ज्वाला, अंजना। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी। अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी छुपाती थी। क्यों छुपाती थी? क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी, और लक्ष्मी का जीवन पूरा गरीबी में बीता था। इसलिए अपने घुटे हुए सर को लेकर के जब महादेव वर्मा के पास गई तो उसने अपना नाम बताने से लोगों को मना किया। तो महादेव वर्मा ने इसका नाम भक्तिन रखा, इसकी वेशभूषा के आधार पर। लक्ष्मी अर्थात भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद कैसा रहा? सुख से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, दुख से परिपूर्ण, समान भाव से। तो जैसा जानते ही हैं, इसका उत्तर क्या होगा? दुख से परिपूर्ण। क्योंकि भक्तिन का पूरा जीवन ही दुखों से भरा रहा है। इसीलिए आया हुआ है कि भक्तिन का दुर्भाग्य उससे कम हठी नहीं था। भक्तिन मूल रूप से किस गांव की निवासी थी? अब यहाँ पूछ रहा है भक्तिन मूल रूप से किस गांव की निवासी थी। शादी कहाँ हुई थी बात नहीं है, किस गांव की निवासी थी। तो सही उत्तर है झूसी। इसका सही उत्तर क्या है? झूसी। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पहला, पति की मृत्यु के बाद उसकी लड़की विधवा हो गई। दूसरा, उसकी सारी संपत्ति जेठ जेठौतियों ने अपने तीतरबाज साले के जरिए हड़प ली। तीसरा, भक्तिन के ऊपर विपत्ति एक एक करके आती रही, भक्तिन हठी थी। तो मैंने बताया है भी, इसका सही उत्तर होगा भक्तिन के ऊपर विपत्ति एक एक करके आती रही। अच्छा, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। भक्तिन के लिए ऐसा क्यों कहा गया? पहला विकल्प, भक्तिन कभी कभार झूठ बोल देती थी। भक्तिन इधर उधर पड़े
पैसे रुपए भंडार गृह में किसी मटकी में छुपा देती थी। दोनों विकल्प सही है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो अब उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा। जी हाँ, दोनों विकल्प सही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।